धनबाद के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय पर गंभीर आरोप लगे हैं। 10वीं की छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। गुस्साए अभिभावक इंसाफ की मांग करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पेन डे कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को शर्ट उतारने पर मजबूर किया गया और उन्हें सिर्फ ब्लेजर में घर भेजा गया। इस बारे में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा, हमने तत्काल जांच टीम का गठन किया है जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और लोकल थाना प्रभारी शामिल है। जरूरत पड़ी तो विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी गार्डन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि बच्चियों का 10th का एग्ज़ाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आएंगे। हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें एफआईआर भी दर्ज करेगी। किनको रखा गया मैम जांच टीम में? इसमें हमारे यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाकी जो पुलिस की तरफ से लोकल थाना प्रभारी, एसडीपीओ, इन सभी को रखा गया है और ये सभी लोग जाके वहाँ जांच करके उनको रिपोर्ट देंगे और जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन। मैम, अभिभावक द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल प्रबंधन लगातार इस तरीके की कार्रवाई करते रहते, कभी बच्चों पर ज़्यादा ये करते हैं और स्कूल में गार्ड की व्यवस्था, एक बाउंसर रखा गया है। ये कहीं ना कहीं स्कूल में बाउंसर नहीं रखा जाता, गार्ड रखा जाता है। उनके जो कंसर्न्स हैं, ये स्पेशली जो परसों की घटना है 9 तारीख को, उसको लेकर के हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि यह घटना निंदनीय है। मैं अभिभावकों के साथ खड़ी हूँ। पेरेंट्स को न्याय दिलाने के लिए मैं हर संभव कदम उठाऊंगी। इसके साथ ही समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने इसे मानसिक प्रताड़ना नहीं बल्कि मानसिक बलात्कार की श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कैसे घटना घट सकती है? एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये वो खुद इस घटना से दुखी है और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारी बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपनी टीम को भेजी हुई है और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस जितना भी इसका निंदा करें कम है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम चुप नहीं बैठेंगे। 9 तारीख को 10th के बच्चों की प्री बोर्ड थी। प्री बोर्ड में वो लास्ट डे में पेन डे का खेलते हैं बच्चे लोग, शर्ट में लिखते हैं, तो पेन डे का कार्यक्रम बच्चों ने किया। उसके बाद प्रिंसिपल महोदया का आदेश आया कि भाई जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। आप बताइए 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिया, बोलते ऐसे घर चले जाइए। आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? आपको खुद शर्म आना चाहिए था। तालिबानी क्या बोले, ये तो मिशनरी के नाम पे काला धब्बा। आप लोग गॉड करते, यही गॉड का फरमान है क्या कि बच्चों को नंगा करके भेज दो ब्लेजर पहना के? कोई बहुत लोग टेम्पो से जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, क्या उन लोगों का परिस्थिति होगा समझिए। अगर संवेदना है ना तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से।
कि आपने जस्टिस नहीं किया अपने पद को। यही कहेंगे प्रिंसिपल महोदय, आपके हाथ जोड़ के बोलते हैं, अगर आपकी बच्ची खुद आपके साथ हुआ होगा तो आप भी निर्णय कीजिएगा। धन्यवाद। स्कूल का प्री बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे था और बच्चे जब स्कूल से लास्ट डे स्कूल करके निकलते हैं 10th में 12th में, तो लगभग 7-8 साल 10 साल का स्कूल का उनका दौर होता है, तो उनकी काफी यादें जुड़ी होती है। तो ये लोग पेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपने शर्ट के ऊपर में पेन से शुभकामनाएं संदेश देते हैं एक दूसरे को और ऑटोग्राफ देते हैं। उस शर्ट को संभाल के लाइफ टाइम के लिए रखते हैं। स्कूल प्रबंधन में ये बच्चे यही कर रहे थे। स्कूल कैंपस में प्रबंधन को ये नागवार गुजरा और प्रबंधन ने स्कूल की तमाम बच्चियों को शर्ट उतारने का आदेश दिया। जब बच्चियां बोली कि हम शर्ट कैसे उतार सकते हैं, हम फिर घर कैसे जाएंगे, अंदर में सिर्फ इनर था इनका। प्रबंधन के जरा सा भी उनका ममता नहीं जागा, उन्होंने नहीं माना। अब ब्लेजर पहन के जाइए, ठंड का मौसम था तो लड़कियां ब्लेजर पहनी हुई थी। सारी लड़कियों का शर्ट खुलवा दिया गया, सारी लड़कियां उसी स्थिति में घर आई। इन्होंने एक कैंपेन ट्विटर, अपने इंस्टा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आज आप चलाने लगा। क्या मांग? हम लोग उपायुक्त के पास आए हैं, उपायुक्त महोदय के साथ परिजन और बच्चे वार्ता कर रहे हैं और उनका मांग हम लोगों का यही है कि स्कूल प्रबंधन पे एफआईआर दर्ज करके स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत हिरासत में लिया जाए और पास्को के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पास्को के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त मोबाइल इनका जमा करवा लिया गया था, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है और पूरे मामले की जांच जो है वो ये नहीं डिले हो, तुरंत होनी चाहिए। और बच्चों को ये आश्वासन भी उपायुक्त महोदय ये दे कि नहीं, इस तरह के कंप्लेन करने से उनका जो अभी आने वाला एग्जाम है उनको लेकर उनपे कोई आंच नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक पोपट, प्रभात खबर डिजिटल धनबाद से। आज हम आए हुए उपायुक्त कार्यालय। यहाँ पर कारमल स्कूल डिगवाड़ी के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं शिकायत लेके स्कूल की। इनका कहना है कि इनके जो बच्चे थे 10th क्लास में, जो प्री बोर्ड का लास्ट एग्जाम था, 10th क्लास के बच्चे जब वहां पर पहुंचे थे लास्ट एग्जाम के दिन, सब अपनी यादें समेटने के लिए एक दूसरे के शर्ट में, सभी बच्चे एक दूसरे के शर्ट में साइन करते हैं, अपना कुछ कमेंट लिखते हैं कि ये यादें रहे, 10th की यादें रहे। पर इनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने ऐसा करने पर इन लड़कियों की, जो कारमल स्कूल एक लड़कियों का स्कूल है, वहां पर सारी छात्राओं का उन्होंने शर्ट उतरवा लिया। कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया। कई लड़कियां वहां रोने लगी, बहुत रोने लगी। उसके बाद उनको बहुतों को शर्ट दिया भी गया और बहुतों को कहा, इनका आरोप है जैसे गार्जियन का, कि उन लोगों ने कोट ब्लेजर, जो ठंड के समय ब्लेजर पहनती है, ब्लेजर पहन के भेजा किसी को, सभी लड़कियों को, और शर्ट पहन के भेजा। बच्चियां पेंडे सेलिब्रेट कर रही थी और किसी ने जाके कंप्लेन कर दी और सिस्टर बुला के सबको लाइन में खड़ा करी और 11th की लड़कियों को बोला कि आप लोग इनके शर्ट उतारे और सबको बोला गया शर्ट उतारने के लिए। कारमल स्कूल डिगवाड़ी। मतलब क्यों शर्ट क्यों उतारवाया? वो लोग को पूछिए प्रिंसिपल को। पेंडे में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हर साल होता है। लड़कियां लास्ट डे 10th का लास्ट डे, वो लोग कुछ मैसेजेस लिख के शर्ट में एक दूसरे का एक मोमेंटो क्रिएट करती है। एक मेमोरेबल याद लेके हम लोग लास्ट डे में निकलेंगे यहाँ से, उसको ये लोग ट्रॉमेटिक डे बना दिए एकदम से। बहुत ही शर्म वाला बात हुआ। प्रिंसिपल होकर ऐसा काम करती है तो हम लोग बच्चे लोग को कहाँ भेजे, वो भी लड़की लोग के साथ में ऐसा काम हुआ है। मतलब हम लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा है। आज लड़की लोग क्लास 10 की, इतनी बोल्ड लड़की लोग घर में ये लोग कपड़ा चेंज करने के लिए रूम बंद करके करती है, पेरेंट्स का बात नहीं सुनते हैं। और वहाँ पर स्कूल के ग्राउंड में प्रिंसिपल का बोलने से कपड़ा उतार दी गई है। उसका मतलब समझ पा रहे हैं ये लोग के दिमाग को कितना हिप्नोटाइज किया गया है, क्या कितना डराया धमकाया गया है। इससे आगे हम क्या बोले। आपको बताएं कि 9 जनवरी को हुए पेन डे कार्यक्रम का यह आखिरी दिन था। वह दिन जो छात्राओं के लिए यादगार होना चाहिए, उनके लिए अपमान और मानसिक प्रताड़ना का सबब बन गया। क्या ऐसे ही रहेंगे हमारे बच्चों के भविष्य के रखवाले? क्या स्कूलों में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है? यह सवाल केवल धनबाद का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। न्याय की मांग अब हर गली और हर घर से उठ रही है। धनबाद में अभिभावकों का गुस्सा चरम पर है। उपायुक्त ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस घटना के दोषियों को सख्त सजा मिल पाएगी? धनबाद से प्रतीक पोपट की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।